हेलो फ्रेंड्स, आप चाहे तो ये जो गेस पेपर है AEC1 योगा साइंस, इसका PDF आप परचेज कर सकते हैं। आपको वैसे नंबर बता देते, व्हाट्सअप नंबर, आपको 30 रुपया में PDF मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप 3 भी पढ़ लीजिएगा तो उससे इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आराम से पास हो सकते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरा सही से पढ़ लीजिए तो ये आपको PDF मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर पर। तो इस पर मैसेज कीजिए, यहाँ पे 8873176306 पे आपको 30 रुपया में PDF आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 250-300 के आसपास क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव। इसीलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। अब कोई बच्चे नहीं है कि एक एक को एकदम अच्छे से समझाए, तब तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे। आप देख लीजिएगा, एक ही वीडियो के 2 बार देखिए तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। योग दर्शन के प्रणेता है पतंजलि। अब इसमें आपको बताने जाएंगे कि योग दर्शन के प्रणेता मतलब सबसे महान व्यक्ति हुए वह पतंजलि। तो ऐसे करके नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि है। चित्त का अर्थ क्या है? तो चित्त का अर्थ होता है अंतःकरण। योग दर्शन का चरम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष प्राप्त करना ही योग दर्शन का चरम लक्ष्य है। महर्षि व्यास के अनुसार चित्त भूमि के कितने प्रकार है? तो 5 प्रकार है। महर्षि व्यास के अनुसार चित्त भूमि के 5 प्रकार है। योग दर्शन में योग का क्या अर्थ है? तो योग का जो अर्थ है कर्म योग। योग दर्शन में योग का अर्थ है कर्म योग। योग का प्रथम अंग क्या है? तो यह यम है। योग का प्रथम अंग यम है। तीसरा यम क्या है? तो तीसरा यम है अस्तेय। नियम योग का अंग है, नियम योग का अंग है तो यह दूसरा नियम योग का दूसरा अंग है नियम। पहला अंग यम है, तीसरा जो यम है वह अस्तेय है। प्राणायाम योग का अंग है। प्राणायाम योग का कैमा अंग है? तो यह भी तीसरा अंग में आता है। आसन योग का अंग है तो यह दूसरा योग का अंग, दूसरा जो होता आसन है। धारणा योग का कैमा अंग है? तो यह ख, यानी कि छठा। धारणा जो है योग का छठा अंग है। प्रत्याहार योग का कैमा अंग है? तो यह 5वां अंग है। ध्यान योग का अंग है तो ध्यान कैमा यंग है। ध्यान योग का कैमा अंग है? तो यह 7वां अंग है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। समाधि योग का कैमा अंग है? तो यह 8वां। समाधि योग का 8वां अंग है। समाधि के कितने प्रकार है? समाधि के जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह पतंजलि के द्वारा कहा गया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। पतंजलि के अनुसार योग के कितने प्रकार है? तो योग के 2 प्रकार है। पतंजलि के अनुसार यमों की संख्या कितनी बताया हुआ है? कितना बताया हुआ है? तो यह 5 बताया हुआ है। पतंजलि के अनुसार यमों की संख्या 5 है। अस्तेय का अर्थ क्या है? तो अस्तेय का अर्थ है चोरी करना। मैथुन के कितने प्रकार है? तो वह मैथुन के 8 प्रकार है। अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो विषयों का संग्रह न करना। विषयों का संग्रह न करना अपरिग्रह का अर्थ है। विषयों के संग्रह में दोष है तो वह 5 दोष है। विषयों के संग्रह में दोष है 5। प्रकृति के गुण है। प्रकृति के जो गुण होते हैं 3 गुण होते हैं। चित्तवृत्ति के निरोध के मार्ग है तो यह यानी कि 5। चित्तवृत्ति के निरोध के मार्ग है वह 5 मार्ग है चित्तवृत्ति के। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है महाभूतों की संख्या कितनी है? तो यानी कि 5 महाभूतों की संख्या है। महाभूतों के विषय है। महाभूतों के जो विषय है वो 5 है या इसकी संख्या भी 5 है। अभ्यास और वैराग्य चित्तवृत्ति निरोध का उपाय है तो यह प्रथम उपाय है। अभ्यास और वैराग्य चित्तवृत्ति का प्रथम उपाय है। ईश्वर परिधान, ईश्वर प्राणिधान चित्तवृत्ति विरोध का उपाय है तो यह दूसरा उपाय है। प्राणायाम चित्तवृत्ति के निरोध का उपाय कैमा है? तो यह जो है चौथा है। प्राणायाम चित्तवृत्ति का निरोध का उपाय चौथा है। प्राणायाम के भेद कितने हैं? तो यानी कि 4 भेद है। प्राणायाम के जो 4 भेद है
सूत्रकार ने प्राणायाम के फल बताए हैं क। तो 2। सूत्रकार ने प्राणायाम के जो फल बताए हैं वह 2 है। अहंकार के कितने प्रकार है? अहंकार के जो प्रकार है वह 3 प्रकार है। ज्ञानेंद्रियों की संख्या है, ज्ञानेंद्रियों की जो संख्या है वह 5 है। तन मात्राओं की संख्या कितनी है? तो वह 5 है। तन मात्राओं की संख्या 5 है। फिर है मन के गत्यात्मक पहलू के भाग है। मन के गत्यात्मक पहलू के भाग है वह 3 है। मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति की अवस्थाएं हैं। मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति की अवस्थाएं हैं वह 5 अवस्थाएं हैं। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाते हैं? योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाते हैं? हिरण्यगर्भ। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाते हैं? तो हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। योग के प्रमुख ग्रंथ, योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो ज़्यादातर पतंजलि इसमें नाम आता है। तो योग के प्रमुख ग्रंथ, योग सूत्र के रचयिता जो है वह महर्षि पतंजलि है। 5 मुख्य प्राण कौन कौन है? तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। योग में ये 5 प्राण है। प्राण, अपान, सपान, व्यान, उदान। निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो निम्न में कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो यह तप, स्व अध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो निम्न में कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तो तप, स्व अध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। मीमांसा सूत्र के रचयिता कौन है? तो यानी कि महर्षि जैमिनी है। मीमांसा सूत्र के रचयिता जो है महर्षि जैमिनी है। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? पंच क्लेशों का जो मूल कारण है वह अविद्या है। पंच क्लेशों का मूल कारण जो है वह अविद्या है। हठ योग में षट कर्मों का अभ्यास क्यों किया जाता है? हठ योग में षट कर्मों का अभ्यास क्यों किया जाता है? तो यह शोधन हेतु षट कर्मों का अभ्यास किया जाता है। निम्न में कौन सा अंग अष्टांग योग का अंतरंग साधन नहीं है? तो प्रत्याहार, यह अंतरंग साधन नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ षट दर्शन के अंतर्गत आता है? तो मीमांसा सूत्र, यह षट दर्शन के अंतर्गत आता है। चित्त की 5 भूमियों का वर्णन किसने किया है? तो व्यास ने। चित्त की 5 भूमियों का वर्णन व्यास ने किया है। श्रीमद् भगवत गीता के कौन से अध्याय में समत्व को योग कहा गया है? श्रीमद् भगवत गीता के कौन से अध्याय में समत्व को योग कहा गया है? तो यह दूसरे। श्रीमद् भगवत गीता के कौन से अध्याय में समत्व को योग कहा गया? तो यह दूसरे अध्याय में कहा गया है। अष्टांग योग के अंतर्गत बहिरंग योग के कितने अंग है? तो यह 5 अंग है। अष्टांग योग के अंतर्गत बहिरंग योग के कितने अंग है? तो यह 5 है। घिरंट संहिता 1.39 में वर्णित दौती क्रिया का कौन सा भेद हठ प्रदीपिका 2.24 की दौती क्रिया से समानता रखता है? तो यह हो जाएगा वस्त्र दौती। फिर है 50 क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अंग योग सूत्र में वर्णित यम के अंतर्गत आता है? तो यह अपरिग्रह। निम्न में कौन सा अंग योग सूत्र में वर्णित यम के अंतर्गत आता है? तो अपरिग्रह इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है क्रिया योग के अंग है। क्रिया योग के अंग है तप, स्व अध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। तो क्रिया योग के ये सब अंग है। इनमें कौन सा यम का अंग नहीं है? तो तप। यम का अंग नहीं है तप। 5 क्लेश है। 5 क्लेश में आ गया अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश है। कौन सी वायु मृत्यु के बाद भी तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती है? तो धनंजय। यह वायु मृत्यु के बाद भी तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती है, तो धनंजय। पंचकोश का सिद्धांत किसने दिया? तो यानी कि उपनिषद ने दिया है पंचकोश का। योग सूत्र के
व्यास भाष्य पर योग वार्तिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क यानी कि बलदेव उपाध्याय ने ये लिखा है। योग सूत्र के व्यास भाष्य पर योग वार्तिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 56 का क आंसर है, यानी कि विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखी गई है। योग सूत्र के व्यास भाष्य पर योग वर्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञान भिक्षु के द्वारा लिखा गया। योग के अनुकूल चित्त भूमि क्या है? योग के अनुकूल चित्त भूमि क्या है? तो ख यानी कि एकाग्र व निरुद्ध। योग के अनुकूल चित्त भूमि जो है एकाग्र व निरुद्ध है। नाथ योग संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो नाथ योग संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ख हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ। तो नाथ योग संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। ख इसका हो जाएगा। फिर है घेरंट संहिता 1.48 के अनुसार किस अभ्यास से कब्ज संबंधी रोग दूर होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है एवं अजीर्ण का दोष नष्ट हो जाता है? तो ख हो जाएगा, यानी कि शुष्क बस्ती। फिर है पातंजल योग सूत्र पर सबसे प्राचीन भाष्य क्या कहलाता है? पातंजल योग सूत्र पर सबसे प्राचीन भाष्य क्या कहलाता है? तो व्यास भाष्य कहलाता है। चित्त की 5 भूमियाँ, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, यह चित्त की 5 भूमियाँ है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार योग भ्रष्ट जो है मनुष्य किसके घर में जन्म लेती है? योग भ्रष्ट मनुष्य किसके घर में जन्म लेते? तो शुद्ध अंतःकरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में भगवान श्री योग भ्रष्ट जन्म लेते। शुद्ध अंतःकरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में योग भ्रष्ट मनुष्य जन्म लेते हैं। 63 क्वेश्चन है, मूलबंध किस से संबंध हठ यौगिक क्रिया है? मूलबंध किससे संबंधित हठ यौगिक क्रिया है? तो क हो जाएगा गुदा। मूलबंध इसी से संबंधित है, गुदा से, यानी कि किडनी से। 64 क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र के अनुसार योग सूत्र के अनुसार विवेक ख्याति प्राप्त योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र के अनुसार विवेक ख्याति प्राप्त योगी की प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो वह होता है 7 प्रकार के। योग स्वात्माराम प्रणीत हठ प्रदीपिका 1.2 में वर्णित किस आसन के अहर्निश अभ्यास के साधक के प्राण का सुषुम्ना में संचार होता है? तो घ हो जाएगा पश्चिम तानासन। तो इसमें ये सुषुम्ना में संचार होती है। 66 क्वेश्चन है, हठ योग परंपरा के अनुसार ईरा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाड़ियाँ क्रमशः किससे संबंध है? तो गंगा, यमुना, नर्मदा से। 67 क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका 1.34 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किन 4 आसनों का वर्णन किया गया है? तो यानी कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। हठ प्रदीपिका में ये चारों का वर्णन किया गया है। 68 क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका में वर्णित शोधन क्रियाओं का सही क्रम है? तो यानी कि दौती, तब बस्ती, तब नेति क्रिया, तब त्राटक क्रिया, तब नौली एवं कपालभाति। तो इस वीडियो के 2-3 बार देखिए तो लगेगा मैक्सिमम चीज़ याद हुआ। ऐसे याद मुश्किल है करना, लेकिन लगभग बहुत याद हो जाएगा 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राणायाम को शोधन क्रिया के अंतर्गत भी सम्मिलित किया गया है? तो यानी कि कपालभाति को भी, ये प्राणायाम भी है और शोधन क्रिया में भी आता है। 70 क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की कौन सी क्रिया कपालभाति प्राणायाम से मिलती जुलती है? तो ECP ये आधुनिक
चिकित्सा शास्त्र है जो कपालभाति प्राणायाम से मिलती जुलती है, EECP। फिर है निम्नलिखित में से कुंभक प्राणायाम का प्रकार नहीं है, यानी कि प्राणायाम का प्रकार नहीं है। निद्रा कुंभक या प्राणायाम का प्रकार नहीं है। उसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पर 72 कि निम्नलिखित में कौन सी यौगिक क्रिया नहीं है, तो घ यानी कि त्रिकोण। निम्नलिखित में कौन सी यौगिक क्रिया नहीं है, तो त्रिकोण जो होता है यौगिक क्रिया नहीं है। 73 क्वेश्चन है हठ योग के अनुसार प्राणायाम से पूर्व क्या करना आवश्यक है, तो ग यानी कि शोधन कर्म करना आवश्यक है। हठ योग के अनुसार प्राणायाम से पूर्व क्या करना आवश्यक है, तो ग हो जाएगा शोधन कर्म। हठ योग के ग्रंथ में योगा अभ्यास प्रारंभ करने का निर्देश है। हठ योग के ग्रंथ में योग अभ्यास प्रारंभ करने का निर्देश है, यानी कि योग का अभ्यास करने का निर्देश किस समय, तो क व ख दोनों, बसंत ऋतु में भी और शरद ऋतु में भी योग अभ्यास प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। 75 क्वेश्चन है नाड़ी शोधन प्राणायाम से पूर्व क्या आवश्यक है, तो उपर्युक्त तीनों, यानी कि नियमों का सम्यक अभ्यास, आसनों का दृढ़ अभ्यास, तो नाड़ी प्राणायाम से पूर्व ये सब आवश्यक है। घेरंड संहिता में कितने आसन वर्णित है, तो 72 आसन घेरंड संहिता में वर्णित है। हठ योग के अनुसार खेचरी क्या है, तो हठ योग के अनुसार खेचरी जो है वह मुद्रा है। 78 क्वेश्चन है घेरंड संहिता के अनुसार कौन सा भोजन निषिद्ध आहार के अंतर्गत आता है। घेरंड संहिता के अनुसार कौन सा भोजन निषिद्ध आहार के अंतर्गत आता है, तो क यानी कि दुग्ध करवा भोजन यह निषिद्ध आहार के अंतर्गत आता है। सूर्य नमस्कार कितने चरणों में किया जाता है, तो यह जो किया जाता है ऐसे इसका आप कमेंट कीजिए। 8 चरण यहाँ पे प्रोसेस बताया हुआ, क्या ये सही है। तो सूर्य नमस्कार कितने चरण में किया जाता है, 8 चरण में किया जाता है, घ आंसर बताया जा रहा है। 80 क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका के अनुसार 84 आसनों में कौन सा आसन सर्वश्रेष्ठ है, तो सिद्धासन यह सबसे श्रेष्ठ आसन है। हठ प्रदीपिका के अनुसार सबसे श्रेष्ठ आसन सिद्धासन है। फिर है षट कर्म के अंतर्गत धौती, बस्ती, नेति, लौली की कपालभाति शामिल किए जाते हैं, तो ग हो जाएगा त्राटक। फिर है घेरंड संहिता में वर्णित मुद्राएं कितने प्रकार की है, तो घ हो जाएगा 25। घेरंड संहिता में वर्णित मुद्राएं कितने प्रकार की है, तो 25 हो जाएगा घ। निम्न ऋतुओं में योगाभ्यास प्रारंभ करने की सर्वोत्तम ऋतु कौन है। निम्न ऋतुओं में योगाभ्यास प्रारंभ करने की सर्वोचित ऋतु कौन है, वसंत हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही क्रम वाला वर्ग कौन सा है, तो पूरक, कुंभक, रेचक। निम्नलिखित में से सही क्रम वाला वर्ग कौन सा है, तो पूरक, कुंभक, रेचक, ये सब आता है इसमें। योग साधना के लिए बाधक तत्व इसमें से कौन सा है, ख और ग, यानी कि ज़्यादा भोजन भी कर लिए चाहे मैत्री में लगे रहने से भी योग साधना बाधक बन सकता है। 86 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हठ योग के आचार्य नहीं है, तो कनाद जो है वह हठ योग के आचार्य नहीं है। हठ योग के आचार्य जो है वह यहाँ पे है मत्स्येंद्र, स्वात्माराम, गोरक्ष, ये सब जो है वह हठ योग के आचार्य हैं। 87 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी शोधन क्रिया नहीं है, तो ग, यानी कि निर्लिप्ति शोधन क्रिया में नहीं आता है। 88 क्वेश्चन है घेरंड संहिता के अनुसार सप्त साधन में सम्मिलित नहीं है। सप्त साधन में सम्मिलित नहीं है वह प्रत्यक्ष। घेरंड संहिता के अनुसार सप्त साधन में सम्मिलित नहीं है प्रत्यक्ष। घेरंड संहिता में कुंभक के कितने प्रकार बताए गए हैं, कुंभक के 8 प्रकार बताए गए हैं। भ्रामरी तथा भस्त्रिका किसके भेद है, तो क हो जाएगा कुंभक। भ्रामरी तथा भस्त्रिका किसके भेद है, तो यह कुंभक के भेद है। फिर है महर्षि घेरंड प्रणीत। महर्षि घेरंड प्रणीत घेरंड संहिता के अनुसार सर्व व्याधि
नासक आसन कौन सा है? तो ख हो जाएगा सिंहासन। महर्षि घिरंड प्रणीत घिरंड संहिता के अनुसार सर्वव्याधि नाशक आसन कौन सा है? तो सिंहासन है, वह सर्वव्याधि नाशक आसन है। 92 क्वेश्चन है, षटकर्म को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? षटकर्म को निम्न में किसके रूप में जाना जाता है? षटकर्म को शोधन क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। 93 क्वेश्चन है, हठ योग के आचार्य के रूप में कौन विख्यात है? तो गौ हो जाएगा, यानी कि स्वात्माराम योगींद्र हठ योग के आचार्य के रूप में बहुत विख्यात है। 94 क्वेश्चन है, निम्न में से नेत्र विकार को ठीक करने की कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं? तो घ त्राटक क्रिया जो होती है वह नेत्र विकार को ठीक करने में काम आता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नारियों की कुल संख्या कितनी है? तो 72,000। एक बार देख लेते, 7 इकाई से 1,000 यानी कि 72,000 हमारे शरीर में नारियों की संख्या है। 96 क्वेश्चन है, प्राणायाम करने वाले साधक को भोजन से अपने पेट को केवल कितना भाग करना चाहिए? तो ग यानी कि 50%। अगर आप योग करने वाले हैं प्राणायाम तो 50% भोजन कीजिए। अगर जनरल आदमी है तो भोजन 75% करना चाहिए। घिरण संहिता 1.45 में वर्णित उत्कटासन किस शोधन क्रिया से संबंध है? तो यह वस्त्र द्योति क्रिया से संबंध है। 98 क्वेश्चन यहाँ पर है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ विद्या के निरूपण का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो राजयोग की प्राप्ति। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ विद्या के निरूपण का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो राजयोग की प्राप्ति। 99 क्वेश्चन है, हठ योग के अनुसार योगी के लिए क्या पथ्य आहार है? हठ योग के अनुसार योगी के लिए क्या पथ्य आहार है? तो क हो जाएगा पुनर्नवा यह पथ्य आहार है योगी के लिए। जीवन मुक्ति के लिए महर्षि व्यास ने योग सूत्र 4.30 की व्याख्या में क्या कहा है? तो ग बात बोले हैं। ग में जो दिया हुआ है, जीते हुए ही जिसने क्लेशों को दग्ध बीज कर लिया है और शुभ अशुभ को मिश्रित कर्म करने से भी रहित है, वह आता है जीवन मुक्ति। योग क्या है? तो योग 101 का ये हो जाएगा क अनासक्त होकर जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषार्थ करना योग है। अनासक्त होकर जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरा पुरुषार्थ करना ही योग है। जीवन मुक्ति कौन है? जीवन मुक्ति कौन है? तो जो अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त, दिव्य कर्म और दिव्य जीवन से युक्त हो वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो अविवेक पूर्ण कामनाओं से मुक्त, दिव्य कर्म व दिव्य जीवन से युक्त हो वही कहलाता है जीवन मुक्त। प्रायः सभी योगांगों को उद्देश्य की पूर्ण प्राप्ति किस अवस्था में स्थित होने पर ही होती है? तो क हो जाएगा, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि। 104 हो जाएगा, निम्न में से किसे साधन व साध्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है? तो क हो जाएगा योग। निम्न में से किसे साधन व साध्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है? तो क हो जाएगा योग। योग को किस प्रकार का विज्ञान कहा गया है? तो घ यानी कि समग्र रूपांतरण का विज्ञान कहा गया है। योग को किस प्रकार का विज्ञान कहा गया? तो समग्र रूपांतरण का विज्ञान कहा गया। 106 क्वेश्चन है, योग से संबंध संपूर्ण ग्रंथों का विशेषतः कितने भागों में विभाजन किया जा सकता है? तो 106 का हो जाएगा ग यानी कि 3। योग के संबंध संपूर्ण ग्रंथों का विशेषतः 3 भाग में विभाजित किया जा सकता। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र को निम्न में किस प्रकार के ग्रंथों में सम्मिलित किया गया है? तो ख यानी कि योग के स्वतंत्र ग्रंथ। महर्षि पतंजलि प्रणीत योग सूत्र को निम्न में किस प्रकार के ग्रंथों में सम्मिलित किया गया? तो योग के स्वतंत्र ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद 108 क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन
आंसर इसका घ है। असंप्रज्ञात योग साध्य का अर्थ किस समाधि में है, तो यह असंप्रज्ञात समाधि में है। योग 109 क्वेश्चन है। योग ग्रंथ अनुसार आसन के क्रम में शरीर को अधिकतम कितनी आकृतियों में ढाला जा सकता है। योग ग्रंथ अनुसार आसनों के क्रम में शरीर को अधिकतम कितनी आकृतियों में ढाल सकते हैं, तो ख यानी कि 84 लाख आकृतियों में ढाल सकते हैं अधिकतम। सर्वप्रथम योग को किसने ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया, तो हिरण्यगर्भ परमात्मा ने सर्वप्रथम योग को ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित किया, तो ये है हिरण्यगर्भ परमात्मा ने। 111 क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी योग परंपरा पद्धति विशेष को दी गई महत्ता के आधार पर ज़्यादा विख्यात हुई, तो ग हो जाएगा, यानी कि भक्ति योग सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ है। उसके बाद 112 क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सी योग परंपरा मत, पंथ, संस्कृति व संप्रदाय आदि में विकसित होकर उसी के आधार पर जानी जाने लगी। तो निम्नांकित में कौन सी योग परंपरा मत, पंथ, संस्कृति व संप्रदाय आदि में विकसित होकर उसी के आधार पर जानी जाने लगी, तो ख हो जाएगा जैन योग। वस्तुतः किस प्रकार का मानव देव मानव व महामानव कहलाता है, तो क हो जाएगा अपने स्वरूप में स्थित मानव। वस्तुतः किस प्रकार का मानव देव मानव व महामानव कहलाता है, तो क हो जाएगा अपने स्वरूप में स्थित मानव। 114 क्वेश्चन है। घ आंसर है इसका परस्पर अन्योन्याश्रित। महर्षि पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग के 8 अंक किससे संबंध है, तो घ हो जाएगा परस्पर अन्योन्याश्रित। 115 क्वेश्चन है कि योग की त्रिवेणी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देख रहे क्वेश्चन में कि योग की त्रिवेणी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है, तो यह ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग को कहा गया है। 116 क्वेश्चन है। योग के उपलब्ध ज्ञात ग्रंथों में से पहला स्वतंत्र ग्रंथ निम्न में कौन सा है, तो ख हो जाएगा न्याय सूत्र। 117 क्वेश्चन है। अधोलिखित में किसके द्वारा व्यक्ति न केवल आदि व्याधि व उपाधि से मुक्त होकर समाधि की प्राप्ति भी कर लेता है, तो ख हो जाएगा योग। योगी जब मन को स्थिर करके अंतःकरण में 5 महाभूतों को एक एक विषय को मन को टिकाने का अभ्यास करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको ख यानी कि धारणा कहते हैं। घिरण्ड संहिता नामक ग्रंथ किनके संवाद रूप में वर्णित किया गया है, तो यह महर्षि घिरण्ड और चंडका पाली के संवाद रूप में। रूप रंग आदि के भेद से रहित ध्यान क्या कहलाता है, तो यह सगुण कहलाता है। रूप रंग आदि के भेद से रहित ध्यान क्या कहलाता है, सगुण कहलाता है। रूप रंग आदि के भेद से रहित ध्यान को क्या कहते हैं, तो निर्गुण ध्यान कहते हैं। एक जगह पे रहित होगा, अगर रहित है तो वह सहित जो होगा वह सगुण कहलाएगा और रहित जो होगा वह निर्गुण ध्यान कहलाएगा। तो जो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन में वहाँ पे सहित होना चाहिए तब सगुण कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर है योगी गोरक्षनाथ निम्न में से किस परंपरा का निर्वाह करते हैं, तो हठ योग का निर्वाह करते हैं। योगी गोरक्षनाथ निम्न में से किस परंपरा का निर्वाह करते हैं, तो यह हठ योग का निर्वाह करते हैं। उसके बाद हठ योग हो जाएगा। 123 क्वेश्चन। हठ, प्रदीपिका, घिरण्ड संहिता और गोरक्ष शतक इन तीनों में निम्न में से किस 2 आसनों की समान विधि बताई गई है, तो क यानी कि सिद्धासन पद्मासन।
योगी जनों द्वारा अपने हृदय में एकाग्रता पूर्वक तात्विक चिंतन करते करते जो निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान कहते हैं। योगी जनों द्वारा अपने हृदय में एकाग्रता पूर्वक तात्विक चिंतन करते करते जो निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ध्यान कहते हैं। उपनिषदों में प्राण को क्या कहा गया है? तो ब्रह्म कहा गया है प्राण को। महर्षि हिरण्य ने शरीर की शुद्धि के कितने साधन बताए हैं? तो महर्षि हिरण्य ने शरीर की शुद्धि के जो साधन बताया वह 8 साधन बताए हैं। घिरण्य संहिता में उल्लेखित क्रमशः दृढ़ता, स्थिरता और धीरता किनसे संबंध है? तो यह आसन, मुद्रा एवं प्रत्याहार से संबंध है। 128 क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका 2.35 के अनुसार कौन सी शोधन क्रिया हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ यानी कि उत्तम है? तो यह नौली क्रिया में सबसे उत्तम है। 129 पतंजलि ऋषि ने मनुष्य मात्र के कल्याण हेतु किसका विधान किया है? तो अष्टांग योग। पतंजलि ऋषि ने मनुष्य मात्र को कल्याण हेतु किसका विधान किया? तो अष्टांग योग का विधान किया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार चोर कौन है? तो जो भाग सामग्री को देवार्पण नहीं करता, वह चोर कहलाता है। 131 क्वेश्चन देख रहे हैं कि घिरण्य संहिता 1.2 में वर्णित घटस्थ योग से क्या अभिप्राय है? तो यह शरीरस्थ योग है। 132 क्वेश्चन है। प्राण निम्न में से शरीर के किस अंग में व्याप्त है? तो यह कनकन में व्याप्त है प्राण। निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा शक्ति के मानव देह क्रियाशील रहता है? तो यह प्राण। शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत चलने वाले वायु को क्या कहा जाता है? तो उसको भी प्राण ही कहते हैं। शरीर में अवस्थित हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील प्राणवायु को क्या कहते हैं? तो यह समान कहते हैं। 136 क्वेश्चन है। योग में वर्णित पूरक, कुंभक एवं रेचक क्रियाएं किससे संबंध रखती है? तो यह प्राणायाम से संबंध रखती है। 137 क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा प्राण जीवनी प्राण शक्ति के रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त है? तो यह व्यान। मनुष्य की आत्मा कितने कोशों के साथ संयुक्त है? तो वह 5 कोशों के साथ संयुक्त है। 139 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हठ योग विद्या की शिक्षा किसने दी? तो हठ योग विद्या की शिक्षा जो दी मत्स्येंद्र नाथ ने दी। 140 है। 4 दलों वाला कमल किसमें स्थित है? तो क यानी कि मूलाधार चक्र में स्थित है। फिर है पंच भौतिक शरीर का दूसरा भाग क्या है? तो यह प्राणमय कोश है। 142 क्वेश्चन है। प्राणमय कोश की कार्य शक्ति सर्वाधिक किसके अभ्यास से बढ़ती है? तो यह प्राणायाम के अभ्यास से बढ़ती है। सूक्ष्म शरीर से संबंधित है क और ग यानी कि मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। 144 क्वेश्चन है। श्वास अंदर खींचने पर बाहर से भीतर पहुंचने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो उसको श्वास कहते हैं। अंदर खींचने पर बाहर से जब भीतर हवा जाता है तो उसको श्वास कहते हैं। ख आंसर हो जाएगा। और वहीं पर अगर भीतर से बाहर वायु जाता है तो उसको प्रश्वास कहते हैं। केवल राजयोगी की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन योगी स्वात्माराम का है। केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश करते, यह कथन किसका है? तो यह कथन योगी स्वात्माराम का है। निम्न में से हठ विद्या के मर्मज्ञ थे? तो ग हो जाएगा। मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, ये दोनों थे हठ विद्या के मर्मज्ञ। हठ योग के 4 अंगों का सही क्रम क्या है? तो 4 अंगों का सही क्रम जो हो जाएगा ग आसन, कुंभक, मुद्रा, फिर नादानुसंधान। 149 क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका 1.56 के अनुसार हठ योग के कितने अंग है? तो 4 अंग है।
लिंग मूल में कौन कमल स्थित है? तो यह जो है वह दूसरा स्थित है। हठ प्रदीपिका 1.56 के संदर्भ में हठ योग के कौन से 4 अंग होते हैं? तो घ हो जाएगा आसन, कुंभक, मुद्रा, फिर नादा, सुंधान। 152 क्वेश्चन है, 5 तन मात्राएं कौन कौन सी है? तो क हो जाएगा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। 5 तन मात्राएं कौन कौन सी है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। उसके बाद 153 क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका यानी कि प्रथम उपदेश में वर्णित 15 आसनों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भद्रासन यह सम्मिलित नहीं है। 154 क्वेश्चन है, योग के लेखकों में कौन सी संख्या अत्यधिक प्रचलित है? तो ग यानी कि 84। योग के लेखकों में कौन सी संख्या अत्यधिक प्रचलित है? तो 84 ये प्रचलित है। योगी स्वात्मा राम योगेंद्र ने यमों में श्रेष्ठ किसे कहा है? तो ग यानी कि मिताहार को कहा है। हठ प्रदीपिका 1.38 के संदर्भ में नियमों में श्रेष्ठ क्या है? तो ग यानी कि अहिंसा है। हठ प्रदीपिका 1.38 के संदर्भ में नियमों में श्रेष्ठ क्या है? तो वह अहिंसा है। नारी से तात्पर्य है ग यानी कि खाद्य पदार्थ, पेय, रक्त के परिवहन हेतु छोटे बड़े मार्ग, उसका लसिका वायु के लिए मार्ग, ये नारी से तात्पर्य ये दोनों का है। 158 क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिकाकार ने किस आसन को समस्त आसनों के प्रतिनिधि के रूप में चुना है? तो ग यानी कि सिद्धासन। निम्न में से समस्त क्लेशों की जननी है? तो ख यानी कि अविद्या ये समस्त क्लेशों की जननी है। फिर 160 क्वेश्चन है, स्वात्मा राम योगींद्र ने कौन से कुंभक को सर्वश्रेष्ठ कोटि में रखा है? तो ग हो जाएगा केवल को। 161 क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका 1.47 के परिप्रेक्ष्य में किस आसन को संसार के कुछ बुद्धिमान लोग ही प्राप्त कर सकते हैं? तो पद्मासन को कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं। 162 में, हठ प्रदीपिका में वर्णित मध्यम मार्ग से क्या तात्पर्य है? तो ख यानी कि सुषुम्ना नारी, यह मध्यम मार्ग से तात्पर्य रखता है। 163 क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के संदर्भ में अष्ट कुंभक से क्या तात्पर्य है? तो ख यानी कि 8 प्रकार के प्राणायाम। उसके बाद 164 क्वेश्चन है कि कुंभकों का अभ्यास करते हुए शरीर से पसीना निकलने के संकेत किस अवस्था के द्योतक है? यानी कि कुंभकों का अभ्यास करते हुए शरीर से पसीना निकलने के संकेत किस अवस्था के द्योतक है? तो क यानी कि प्रथमावस्था, निम्नावस्था जिसको कहते हैं। फिर साधक द्वारा वायु को उचित रीति से रोकना क्या कहलाता है? तो यह कुंभक कहलाता है। जब वायु को उचित रूप से रोकते हैं तब। 166 क्वेश्चन है कि योगी स्वात्मा राम के मत में शरीर कब निश्चित रूप से पतला और कांतिमान हो जाता है? तो ग होगा नाड़ियों के निर्मल होने पर। फिर है 167 में, 60 कर्मों से क्या तात्पर्य है? तो क शोधन क्रियाओं से है। 60 कर्मों से क्या तात्पर्य है? तो यह शोधन क्रियाओं से, 60 कर्म जो है वह शोधन क्रिया से संबंधित है। उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। 168 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शोधन क्रिया को प्राणायाम यानी कि कुंभक के अंतर्गत भी सम्मिलित किया गया है? तो कपालभाति को शामिल किया गया है। 169 क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका 1.17 के दृष्टिकोण से हठ योग का प्रथम अंग क्या है? तो यह हठ योग का प्रथम अंग आसन है। 170 है, बस्ती क्रिया के स्थान पर आधुनिक समय में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ग हो जाएगा यानी कि एनीमा। बस्ती क्रिया के स्थान पर आधुनिक समय कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? एनीमा को लाया जाता है। योगी स्वात्मा राम योगींद्र ने अपने ग्रंथ हठ प्रदीपिका 2.44 में कितने प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया है? तो ख हो जाएगा यानी कि 8।
साधक को मूल बंध के द्वारा किस प्राण का अनुभव होता है? तो घ यानी कि अपान। साधकों को मूल बंध के द्वारा किस प्राण का अनुभव होता है? तो अपान का अनुभव होता है। पूरक, कुंभक एवं रेचक किसके अंग है? तो ग प्राणायाम के। पूरक, कुंभक एवं रेचक किसके अंग है? तो प्राणायाम के। 174 क्वेश्चन है, हठ योग से संबंध महत्वपूर्ण। हठ योग से संबंध महत्वपूर्ण ग्रंथ। हठ प्रदीपिका 2.76 के अनुसार परस्पर पूरक है, तो घ हो जाएगा हठ योग और राजयोग। योगी स्वात्मा राम योगेंद्र ने मुख्य 10 मुद्राओं के अंतर्गत कितने बंधों को समाहित किया है? तो ग यानी कि 4। योगी स्वात्मा राम योगेंद्र ने मुख्य 10 मुद्राओं के अंतर्गत कितने बंधों को समाहित किया है? तो यानी कि 4। ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाक्लेश किसे माना जाता है? तो क हो जाएगा अविद्या को। निम्नलिखित में से महाक्लेश किसे माना जाता है? तो अविद्या को। फिर है पातंजल योग सूत्र के किस पाद से क्रिया योग संबंध है? पातंजल योग सूत्र के किस पाद से क्रिया योग संबंध है? तो ग हो जाएगा साधन पाद। पातंजल योग सूत्र के किस पाद से क्रिया योग संबंध है? तो साधन पाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्त वृत्ति का नाम नहीं है? तो ग हो जाएगा विक्षिप्त। निम्नलिखित में से कौन सा चित्त वृत्ति का नाम नहीं है? तो विक्षिप्त। 179 क्वेश्चन है, योग सूत्र के अंतर्गत पंच क्लेश से संबंध नहीं है, तो वह क्रोध। यह पंच क्लेश से संबंधित नहीं है। 180 क्वेश्चन है, चित्त भूमि की किस अवस्था में सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है? तो ग हो जाएगा निरुद्ध। चित्त भूमि की किस अवस्था में सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है? तो निरुद्ध हो जाएगा। 181 क्वेश्चन है, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद है? संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद है? तो वह 4 भेद है। अष्टांग योग का दूसरा अंग क्या है? तो वह नियम दूसरा अंग है। पहला जो अंग है वह यम है, दूसरा नियम है। धारणा का अर्थ क्या है? तो धारणा का अर्थ है अभीष्ट स्थान में चित्त को लगाना, यही धारणा कहलाता है। 184 क्वेश्चन है, योग निश्चित वृत्ति निरोधा योग की यह परिभाषा किस ग्रंथ में है? तो यह है योग सूत्र में। अष्टांग योग के संस्थापक पतंजलि है। योग दर्शन के अनुसार स्व अध्याय किसका अंग है? तो यह नियम का अंग है। 187 योग सूत्र के संदर्भ में अहिंसा किस श्रेणी में आता है? तो यह यम श्रेणी में आता है। 188 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन चित्तवृत्ति का अंग नहीं है? तो सविकल्प, यह चित्तवृत्ति का अंग नहीं है। 189 क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार मुख्य समाधि कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की मुख्य समाधि होती है। पंच क्लेशों की अवधारणा किसने दी है? तो ग यानी कि पतंजलि ने पंच क्लेशों की अवधारणा दी है। योग दर्शन में चित्त भूमि की संख्या कितनी है? तो योग दर्शन में चित्त भूमि की जो संख्या वह 5 है। महर्षि पतंजलि के अनुसार पंच क्लेश में डैश शामिल नहीं है, तो पंच क्लेश में ख यानी कि दुख शामिल नहीं है। उसके बाद अधोलिखित में से कौन सा यम का अंग नहीं है? तो यम का अंग तप नहीं है। ईश्वर प्रणिधान किसके अंतर्गत आता है? तो यह नियम के अंतर्गत आता है। योग सूत्र में प्राणायाम के कितने प्रकार है? तो योग सूत्र में प्राणायाम के जो प्रकार बताया गया 4 प्रकार बताया गया। योग दर्शन के विभूति पाद में किसका वर्णन है? तो घ ध्यान, समाधि, धारणा। योग दर्शन में ये तीनों का वर्णन है। 197 क्वेश्चन है, पातंजल योग सूत्र के अनुसार राग होता है तो सुखानुशयी क्लेश। 198 क्वेश्चन है, इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है तो समाधि से नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता 4.33 के अनुसार संपूर्ण कर्मों की समाप्ति किसमें हो जाती है? तो ज्ञान में संपूर्ण कर्मों की समाप्ति हो जाती है। घिरण्ड संहिता में प्रमुखता से वर्णित योग पद्धति को निम्न में
से किस नाम से संबोधित किया गया है? तो घटस्थ योग। घिरण संहिता में प्रमुखता से वर्णित योग पद्धति को निम्न में किस नाम से संबोधित किया गया? तो यह घटस्थ योग। 201 क्वेश्चन है, पुण्यात्मक व अपुण्यात्मक दोनों प्रकार के कर्मों को क्लेशमूल वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्म अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशों से प्रेरित होकर किए जाते हैं। वासना रूप संस्कारों में हेतु यानी कि कारण कौन होता है? वासना रूप संस्कारों में कारण कौन होता है? तो अविद्या मूलक चित्त की वृत्ति, इसी के कारण वासना संस्कारों का कारण होता है। योग सूत्र के परिप्रेक्ष्य में वासना रूप संस्कार किस दूसरे शब्द से भी कहे जा सकते? तो आशय शब्द से। आसन की अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी मनोदशा का बार बार बदलना। आसन की अस्थिरता इससे हो जाती है, हमारी मनोदशा बार बार बदलता है इसी से। शरीर के अंदर किन किन स्थलों पर धारणा लगाई जा सकती है? तो घ हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। नाभि चक्र एवं आज्ञा चक्र, हृदय कमल, मूर्धन्य ज्योति, जिह्वाग्र एवं नासिकाग्र। 206 क्वेश्चन है, शरीर के बाहर कहाँ कहाँ धारणा लगाई जा सकती है? तो शरीर के बाहर कहाँ कहाँ धारणा लगाई जा सकती है? तो ये हो जाएगा, उपलक्षण के तौर पर बताइए शरीर के बाहर कहाँ कहाँ धारणा लगाया जा सकता है? तो कोई पुष्प, कोई चित्र पर भी, ध्रुव पर अथवा किसी नदी की बहती कलकल ध्वनि आदि पर, चंद्र और नक्षत्र, ये सभी पर। योग दर्शन के अनुसार संयम क्या कहलाता है? तो एक वस्तु विषयक धारणा, ध्यान, समाधि संयुक्त रूप से संयम कहलाते हैं। योग दर्शन के अनुसार बताइए कि संयम के सिद्ध हो जाने पर किस चीज़ की उपलब्धि होती है? तो क हो जाएगा, संयम के सिद्ध हो जाने पर प्रकृष्ट ज्ञान लोक उपलब्ध होता है। विवेक ज्ञान प्राप्ति होने से किसकी प्राप्ति होती है? तो क यानी कि मोक्ष की। 210 क्वेश्चन, योग दर्शन में सिद्धियों की उत्पत्ति में कितने कारण बताए गए हैं? योग दर्शन में सिद्धियों की उत्पत्ति में कितने कारण बताए गए हैं? तो क हो जाएगा, यानी कि 3 कारण बताए गए हैं। हठ योग, लय योग, राजयोग एवं मंत्र योग में इन 4 योगों में से किस योग का सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो सबसे श्रेष्ठ राजयोग को माना गया। सूक्ष्म शरीर से संबंधित है ये तीनों, यानी कि मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश। आधुनिक युग की महायोगी महर्षि दयानंद सरस्वती अधोलिखित योग में से किस योग की उत्कृष्ट योगाभ्यासी माने जाते हैं? तो राजयोग। कपालभाति प्राणायाम के सम्यक अभ्यास से किस अंग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है? तो उपर्युक्त सभी अंग, यानी कि अग्नाशय, अमाशय, गर्भाशय, यकृत, यानी कि स्टोमैक, यूटेरस, पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, ये सब पर अच्छा असर पड़ता है कपालभाति से। प्राचीन ऋषियों ने प्राण विद्या के रहस्य को जानकर किसका आविष्कार किया? तो यह योग विद्या का आविष्कार किया। घिरण संहिता 1.22 के प्रणेता महर्षि घिरण के अनुसार शक्ति नारी निम्नांकित में से किससे संबंधित? तो वह बहिष्कृत जल दौती क्रिया से संबंधित है। 217 क्वेश्चन है कि प्राणायाम का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि? प्राणायाम का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि, तो क हो जाएगा, प्राणायाम विशेषतः अंतःस्रावी ग्रंथियों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। प्राणायाम विशेषतः अंतःस्रावी ग्रंथियों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। फिर है, योग शास्त्र में अग्नि किसे कहा गया है? तो अग्नि प्राण को कहा गया है। निम्न में से चित्त वृत्ति दोष के अंतर्गत आते हैं उपर्युक्त सभी। मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध, काम। 220 क्वेश्चन है, प्राण जिस क्रिया से उठकर उत्थित होकर सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो ग हो जाएगा, उसको उड्डीयान बंध कहते हैं।
221 क्वेश्चन है, निम्न में से किस बंध को योगाभ्यासी साधक कई कई घंटों तक सहज अवस्था में ही लगाए रखते हैं? तो ग हो जाएगा मूल बंध। 222 क्वेश्चन है, शरीरस्थ चक्र यानी कि शक्ति केंद्रों का सर्वाधिक विवरण किससे संबंध ग्रंथों में मिलता है? तो ग यानी कि तंत्र योग। अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि निम्न में किस प्राणायाम से मेल खाती है? तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम से मेल खाती है। 224 क्वेश्चन, मस्तिष्क से संबंध रोगों, दोषों और विकारों में से निम्न में कौन सा प्राणायाम सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह अनुलोम विलोम है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा क्या है? तो आत्मा एक तरह का जो शाश्वत है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला है, उसी को शाश्वत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 11 दिसंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब मोहर लगाई गई? तो 11 दिसंबर 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने निम्न में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र UNO में विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा? तो ये जो रखे हैं माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2014 ईस्वी को UNO में विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद 228 क्वेश्चन, विश्व संहिता अनुसार एक प्रहर यानी कि 3 घंटे पर्यंत वायु धारणा करने की क्षमता से किससे सिद्ध होता है? तो ख यानी कि प्रत्याहार से। घिरण्ड संहिता 1.22 में वर्णित शक्ति नारी से आप क्या समझते हैं? तो त्रिवली और बरियांत के अंतिम भाग यह शक्ति नारी आता है। इसमें न च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्यं प्रजायते, न च रोगो जरा मृत्युर्देवः देहः सह जायते। इस श्लोक में किस मुद्रा के फल के विषय में बताया गया? तो ग यानी कि खेचरी के बारे में बताया गया है। 231 क्वेश्चन है, किस में ध्यान योग पर विशद चर्चा की गई? तो ग हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता ध्यान योग पर चर्चा किया गया। निम्नलिखित में से आसन करने का नियम के विपरीत क्या है? तो ग हो जाएगा गद्दे का प्रयोग। आसन करने के नियम का विपरीत क्या है? तो गद्दे का प्रयोग करते आसन करने में, तो ये आपका नियम का विपरीत हो जाएगा। किस साधक को समाधि की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है? तो जो साधक योग साधनों का अनुष्ठान तीव्र पुरुषार्थ के साथ करता है। किन साधकों को समाधि की प्राप्ति में बहुत लंबा समय लगता है? तो क हो जाएगा जिन साधकों का प्रयास मंद होता है उसमें लंबा समय लग जाता है। फिर उसका 235 क्वेश्चन है, गोरक्ष पद्धति 1.59 में वर्णित किस यौगिक क्रिया से विष भी अमृत के समान पच जाता है? तो क यानी कि महामुद्रा करते हैं तो विष भी अमृत के समान पच जाएगा। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र का अर्थ है अधोलिखित में कौन सा है? तो क हो जाएगा ईश्वर प्रणिधान मात्र से भी असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। फिर है ईश्वर के ध्यान से समाधि की प्राप्ति होती। पहला हो गया 236 का क। घिरण्ड संहिता 1.31 के अनुसार किस शोधन क्रिया का सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अभ्यास करना चाहिए? तो क यानी कि जीवा मूल द्योति को। फिर है पतंजल रहस्य में स्थिर सुख मानसम के विषय में क्या विचार उपस्थित किया है? तो ख हो जाएगा जिस व्यवस्थित अवस्था विशेष में बैठकर स्थिरता तथा सुख होवे वही स्थिर सुखासन है। तो ये हो जाएगा आंसर 238 का ख। फिर है 239 का कदा आसनम योगांग भजते, अर्थात आसन कब योग के अंग रूप को प्राप्त होता है? योग सूत्र भोज वृत्ति के अनुसार बताया। तो क हो जाएगा जब वह स्थिर कंपन रहित सुखकारी हो, मन को उद्विग्न करने वाला न हो, उस दशा में वह योग के अंग रूप को प्राप्त होता है। जब आसन के माध्यम से व्यक्ति हवा में उड़ने लगे तथा ये बात यहाँ पे कदा आसनम योगांग भजते, अर्थात आसन कब योग के अंग रूप को प्राप्त होता है?
तो 239 का आंसर क है, जिसमें कहा गया कि जब वह स्थिर, कंपन रहित, सुखकारी हो, मन को उद्विग्न करने वाला न हो, उस दशा में वह योग के अंग रूप को प्राप्त होता है। शिव संहिता मुख्यतः किससे संबंध ग्रंथ है? तो शिव संहिता जो है वह हठ योग से संबंध है। मुख्य 10 मुद्राएं किन दो ग्रंथों में एक समान है? तो क, यानी कि हठ प्रदीपिका में और शिव संहिता में 10 मुद्रा बराबर है। त्रिवेणी के अंतर्गत कितनी नारियां आती है? त्रिवेणी के अंतर्गत जो नारी आती है वह 2 नारी आती है। कर्म का त्रिविध प्रकार है, 3 अलग अलग तरह के प्रकार जो है वह काम्य, निमित्त, सकाम, ये तीनों है। 244 क्वेश्चन है, शिव संहिता के अनुसार परिप्रेक्ष्य में योग के बाधक तत्व कौन है? तो उपर्युक्त तीनों। प्रातः स्नान, सरसों से बने पदार्थ है, मोह है। शिव संहिता के अनुसार परिप्रेक्ष्य में योग के बाधक ये तीनों है। 245 क्वेश्चन है कि योग घिरण संहिता नामक ग्रंथ किनके संवाद से सिर से किया गया है? इस तरह के क्वेश्चन है। तो महर्षि घिरण और चंड का पाली के संवाद रूप में। 246 क्वेश्चन है, घ हो जाएगा पूरक, कुंभक, रेचक। ओम के स्वरूप से युक्त 12 मात्रा वाला प्राणायाम किन 3 चरणों में किया जाता है? तो घ हो जाएगा पूरक, कुंभक, रेचक। उसके बाद 247 क्वेश्चन है कि शिव संहिता 3.84 में कवि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शिव संहिता 3.84 में कवि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो घ, सिद्ध और योगी के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव संहिता के संदर्भ में योग साधना की कितनी अवस्थाएं होती है? तो घ, यानी कि 4 साधनाएं अवस्थित होती है। नारी शुद्धि के उपरांत योग की कौन अवस्था प्रारंभ होती है? तो क, यानी कि आरंभावस्था। फिर है 250 की सम्यक प्रकार से प्रतिदिन 3 माह तक कुंभकों का अभ्यास करने से डैश होती है? तो ग, यानी कि नारी शोधन होता है। उसका 251 क्वेश्चन है, गोरख शतक 59 के संदर्भ में योगाभ्यासी जिस यौगिक विधि के द्वारा नीचे नाभि में स्थित सूर्य को ऊपर तथा ऊपर तालु में स्थित चंद्रमा को नीचे करता वह गुरु द्वारा सिखाई जाती है, तो यह क्या कहलाता है? विपरीत करनी मुद्रा में यह आएगा। कपालभाति प्राणायाम एक आवृत्ति कितने समय की अवश्य होनी चाहिए? तो वह 5 मिनट का कपालभाति होनी चाहिए। योनि मुद्रा के अनुसार अभ्यास में क्या सहायक है? तो मूलबंध यह सहायक है। शिव संहिता के अनुसार साधक को विशेषतः कर्म एवं मन एवं वाणी से किसकी सेवा करनी चाहिए? शिव संहिता तो गुरु की सेवा करनी चाहिए कर्म, मन एवं वाणी से। उसके बाद शिव संहिता कर्म, मन एवं वाणी से। शिव संहिता नामक ग्रंथ के अनुसार शिव संहिता नामक ग्रंथ के आधार पर सिद्धि का प्रथम लक्षण क्या है? तो ग, फल प्राप्त होगा ही, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास। तो शिव संहिता नामक ग्रंथ के आधार पर सिद्धि का प्रथम लक्षण क्या है? तो ग हो जाएगा, फल प्राप्त होगा, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास। उसके बाद यहाँ है 256 क्वेश्चन, शिव संहिता अनुसार मानव शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं? तो शिव संहिता अनुसार मानव शरीर में कितनी नाड़ियाँ हैं? तो घ हो जाएगा, 3.5 लाख नाड़ी है। 257 है, शरीर का धारण करना कब सार्थक होता है? तो उपर्युक्त तीनों, यानी कि मोक्ष प्राप्ति से, निर्वाण की प्राप्ति से, मुक्ति अवस्था की प्राप्ति से। 258 क्वेश्चन है, हाथ के प्रताड़न से मेढक आदि प्राणियों जैसी गति किस मुद्रा के अभ्यास से होती है? तो ख हो जाएगा, भुचरी मुद्रा। 259 क्वेश्चन है, शिव संहिता अनुसार योगी जन प्राणायाम के द्वारा कितने प्रकार के सिद्धियों का प्राप्त करते? तो यह 8। शिव संहिता अनुसार श्रेष्ठ योगी 1 महीना में ही मृत्यु को किस प्रकार जीत लेता है? तो ग, यानी कि जीवा को ऊपर की ओर मोड़कर चंद्र स्थान से निःसृत श्राव यानी कि सोमरस का पान करके। तो जीवा को ऊपर की ओर मोड़कर
चंद्र स्थान से निःसृत शराब यानी कि सोमरस का पान करके वह 1 महीना में मृत्यु को जीत लेता है। 261 क्वेश्चन है, शिव संहिता में कुल कितने आसनों का वर्णन किया गया? तो 4 तरह के आसन का वर्णन किया गया है। शिव संहिता अनुसार किसके अभ्यास से प्राचीन काल में कपिल आदि सिद्ध पुरुष सिद्धि प्राप्त कर सके थे? तो ये हो जाएगा महामुद्रा। 263 है कि शिव संहिता के मत में किस मुद्रा की साधना से वायु सुषुम्ना के मध्य में जाकर स्थिर हो जाती है? तो ख हो जाएगा महाबंध। 264 क्वेश्चन है, किस मुद्रा को समस्त सिद्धियों की जन्मदात्री प्राणों से भी अधिक प्रिय कहा गया? तो ख हो जाएगा खेचरी। 265 है, निम्न में से कौन सी मुद्रा शिव संहिता में वर्णित नहीं है? तो घ हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये शिव संहिता में वर्णित नहीं है। 266 है, शिव संहिता अनुसार वाराणसी किसको कहा गया? तो वाराणसी जो कहा गया सुषुम्ना नारी को कहा गया है। योगी गोरक्षनाथ ने गोरक्षनाथ नामक ग्रंथ में कुल कितनी मुद्राओं यानी कि बंधों सहित का उल्लेख किया? तो ये हो जाएगा ग 6। उसके बाद यहाँ की गोरक्ष शतक में वर्णित आसनों के संपूर्ण भेदों को एकमात्र कौन जाने जाते हैं? तो ख हो जाएगा योगेश्वर शिव। ये गोरक्षनाथ वर्णित आसनों को संपूर्ण भेदों का वे वर्णन किए। गोरक्ष शतक नामक ग्रंथ के रचयिता जो है वह गोरक्षनाथ है। योगी गोरक्षनाथ ने गोरक्ष शतक के अंतर्गत योग के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो वह 6 अंगों का वर्णन किया है। 271 क्वेश्चन है, मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों में से किस यौगिक क्रिया के द्वारा समान रूप से क्रियाशील किए जाते हैं? तो क एवं ख यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से भी, भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से भी। 272 क्वेश्चन है कि तनाव की स्थिति में ऑटोनॉमिक यानी कि स्वचालित जो कि अनैच्छिक होते हैं तंत्रिका तंत्र को कौन तंत्र अत्यधिक प्रभावित होता है? तो इससे जो प्रभावित होता है वह अनुकंपित तंत्र यानी कि सिम्पथेटिक सिस्टम। 273 क्वेश्चन, निम्नलिखित के अनुपयुक्त कथन को ज्ञात कीजिए। अनुपयुक्त घ जो बात लिखा हुआ है वह अनुपयुक्त है, बाद बाकी सब उपयुक्त बात है। 274 क्वेश्चन है, प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम जो है वह ऑक्सीजन युक्त रक्त है, आंतरिक सूक्ष्म व्यायाम है, सकारात्मक जीवन शैली के बारे में ये भी व्यायाम है। 275 है, प्राणायाम के संबंध में कौन सा बात उचित है? तो ये सभी बात उचित है। फिर है, पद्मासन आदि किसी भी एक ध्यान उपयोगी आसन में बैठकर तीनों बंद को एक साथ लगाना क्या कहलाता? तो ग यानी कि महाबंद। 270 निम्नलिखित निम्न में से किस प्राणायाम के गुण धर्म एवं लाभ शीतली प्राणायाम की भांति है? तो ग हो जाएगा ये शीतकारी। उसके बाद के क्वेश्चन है 278, 2.5 सेकेंड श्वास अंदर लेना, 2.5 सेकेंड में श्वास को एक लय के साथ बाहर छोड़ना, इस प्रकार बिना रुके हुए 12 बार करके कौन सा प्राणायाम होता है? तो यह जो होता है भस्त्रिका प्राणायाम में आता है। उसके बाद 279 क्वेश्चन है, भस्त्रिका प्राणायाम किन्हें नहीं करना चाहिए? तो जो उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करनी चाहिए। 280 क्वेश्चन है कि 3 से 5 सेकेंड में श्वास को एक लय के साथ अंदर भरना एवं पवित्र ओम शब्द का विधि पूर्वक उच्चारण करते हुए 15 से 20 सेकेंड में श्वास को बाहर छोड़ना, यह यौगिक क्रिया कहलाती है उद्गीत प्राणायाम। 281 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन प्राणायामों का यदि कोई साधक लंबा अभ्यास भी करता तो किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं है? तो भ्रामरी और उद्गीत। फिर है 82 क्वेश्चन, किस प्राणायाम को वायु द्योति की संज्ञा दी गई है? तो प्लाविनी को वायु द्योति की संज्ञा दी गई है। 383 निम्नलिखित में से किस प्राणायाम को निरंतर सम्यक अभ्यास से अजपा जप सिद्ध होता है? तो ग हो जाएगा या केवली प्राणायाम।
समस्त शरीर में कौन प्राण व्याप्त रहता है? तो समस्त शरीर में कौन प्राण व्याप्त रहता है? तो यह हो जाएगा ग यानी कि व्यान। उदान प्राण का स्थान कहाँ है? तो उदान प्राण का स्थान जो है वह कंठ प्रदेश में है। नाग उप प्राण का कार्य क्या है? नाग उप प्राण का कार्य जो है वह डकार लेना नाग उप प्राण का कार्य है। जम्हाई लाने में कौन सा उप प्राण सहायक है? तो यह देवदत्त सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है कब? तो यह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने 288 क्वेश्चन था वो हम लोगों ने पढ़ा। तो कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। इतना ही पढ़ लीजिए, इसी से आप मिला जुला कर जो थ्योरी आएगा लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू सब इसी से रिलेटेड होगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।